गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए पुनः मैं आप लोगों का अपने चैनल एसएन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक वीडियो के साथ हूं जिसमें आपको बताऊंगा सिलेंडर के बारे में कि सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाली जाती है। तो सिलेंडर को पहले समझते हैं। सिलेंडर क्या होता है। सबसे पहले तो ये जाने कि सिलेंडर बनाते जब हैं तो उससे पहले एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल के शेप में कोई भी वस्तु होती है और उसको जब हम फोल्ड कर देते हैं तो सिलेंडर के फॉर्म में आ जाता है। आइए हम देखते हैं कैसे सिलेंडर को हम रेक्टेंगल से सिलेंडर के फॉर्म में कैसे करते हैं और उसी से उसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पेज है, यहाँ पर ये पेज है, दिख रहा होगा आपको। ये पेज में देख रहे हैं ये शेप किसकी है, रेक्टेंगल शेप है। इसमें ये ब्रेथ होती है और ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो इस तरीके से लेंथ ब्रेथ मीन्स रेक्टेंगल है। अब इसकी यदि हमको एरिया निकालनी हो तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल की एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देते हैं। मीन्स ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे रेक्टेंगल की एरिया निकल जाएगी। अब इस रेक्टेंगल से सिलेंडर कैसे बनता है, जो इसकी एरिया होती है, अब इसी को हम सिलेंडर के फॉर्म में, जैसे मानिए कि ये आपकी लेंथ है। अब इसको दो तरीके से सिलेंडर बनाया जा सकता है। पहला तो ये सिलेंडर बनेगा कि यदि हम लेंथ के हिसाब से इसको फोल्ड कर दें या लेंथ के तरफ से फोल्ड कर दें तो एक सिलेंडर बन जाएगा। जैसे ये इसकी लेंथ है, इसको हम देखिए फोल्ड कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसको हम इसके लेंथ के हिसाब से, लेंथ के तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर दिया और ये सिलेंडर तैयार हो गया। जब लेंथ की तरफ से हमने इसको फोल्ड किया, सिलेंडर तैयार हुआ, तो आप देखिए कि जो लेंथ थी वो किस शेप में हो गई, सर्किल के शेप में हो गई। पहले ये क्या थी, लेंथ थी, ये लेंथ है, इसी को हमने फोल्ड कर दिया किस रूप में, सर्किल के शेप में। आप देख लीजिए सिलेंडर बन गया और जो लेंथ थी वो लेंथ किस में कन्वर्ट हो गई है, यहाँ पे वो लेंथ कन्वर्ट हो गई है सर्किल के शेप में। मीन्स यदि उसी लेंथ को हम यूं कहें सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो एकदम सच है कि जो लेंथ है वही सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर हो गई। मीन्स उस जो पेरीमीटर हो गई किसकी, सिलेंडर, वो सरकमफेरेंस हो गई किसकी, हो गई सर्कल की हो गई। चलिए, और जो इसकी हाइट की बात हम करें कि कितना ऊंचा ये सिलेंडर है, तो जो इसके ब्रेथ थी, जो इसकी चौड़ाई थी, पहले देखिए चौड़ाई थी, ये चौड़ाई है इसकी, यह चौड़ाई किस में कन्वर्ट हो जा रही है, हाइट में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका है सिलेंडर बनाने का। अब इसी तरीके को दूसरे तरीके से, इसी सिलेंडर को, इसी पेज को दूसरा सिलेंडर बनाते हैं। अब देखिए पहले तो हमने इसको कैसे फोल्ड किया था, लंबाई की तरफ से फोल्ड किया था। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इसके ब्रीथ की तरफ से, चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करेंगे। अब ये इसकी चौड़ाई है, इसके तरीके से यदि हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये सिलेंडर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ये सिलेंडर तैयार हुआ। अब इसमें जो हाइट है, वो जो लेंथ थी, रेक्टेंगल की जो लेंथ थी, अब वो ये हाइट बन गई है। और जो ब्रेथ थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर। ये ऊपर जो टॉप है इसका, मीन्स जो चौड़ाई है वो सर्किल के फॉर्म में हो गया। तो कुल मिलाकर के यदि इसके बीच को, एकदम जो बीचों बीच है इसका सेंटर जिसको कह लें, सेंटर से यदि हम यहाँ सरकमफेरेंस तक की लेंथ को मेजर कर दें तो वो रेडियस कहलाएगा आपका। और ये चीज क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। मीन्स जो लेंथ थी रेक्टेंगल की वो हाइट में कन्वर्ट हो गई। कुल मिलाकर आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि एक कोई रेक्टेंगल है तो उस रेक्टेंगल को, एक प्लेन एरिया है तो इसको सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो कौन चीज सर्किल के शेप में चेंज हो जाती है और कौन हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इस पेज से हमने दो सिलेंडर बनाया। एक तो लंबाई की तरफ से फोल्ड करके बनाया, तो जो इसकी चौड़ाई थी वो हाइट में कन्वर्ट हो गई सिलेंडर की। और जब इसको हम चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करके बनाया तो जो चौड़ाई थी वो सर्किल बन गई और जो इसकी ब्रेथ लेंथ थी वो हाइट में कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरीके से हम आपको देख रहे हैं, आप यहाँ देखिए
जो बोर्ड है उस बोर्ड पे भी इसी तरीके का सिलेंडर बना हुआ है। अब उसके हिसाब से उसमें हाइट और रेडियस के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे सिलेंडर देखिए, दो तरह के सिलेंडर बने हुए हैं। ये तो रेक्टेंगल है जिसकी ये ब्रीथ है और ये लेंथ है। यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर यहाँ ऐसा बना हुआ है कि नीचे से ये क्लोज है, मीन्स बंद है, और ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है। जैसे इस टाइप का जो सिलेंडर होगा, मान लीजिए घर में जो ग्लास होती है, आजकल बहुत ऐसे ग्लास आती है, शीशे की जो ग्लास आती है, उसमें जितना चौड़ाई नीचे होती है उतनी चौड़ाई ऊपर होती है, मीन्स एकदम सिलेंडर के शेप का वो होता है। पहले की तो ग्लास को देखें, अब स्टील की भी कुछ ग्लासेस ऐसे आ रहे हैं जो एकदम सिलेंडर के शेप में होती हैं। तो इस तरीके से सिलेंडर को समझने का सबसे बढ़िया वो तरीका है, या फिर घर में जिस पे आपके किचन में जो सिलेंडर रखा रहता है जिसकी वजह से भोजन आपका तैयार होता है, तो वो भी सिलेंडर शेप है। तो कुल मिला के सिलेंडर समझना बहुत ईजी है। तो आइए हम देखते हैं उसमें हाइट और रेडियस क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे तो आपने देखा कि नीचे से बंद है ये और ऊपर से खुला हुआ है, इस तरह का सिलेंडर है। लेकिन यहाँ जो दूसरे नंबर पे बना हुआ है सिलेंडर, यह नीचे और ऊपर दोनों से, टॉप और बॉटम दोनों से ये ओपन है, खुला हुआ है। अब इसमें जो होता है ये वाली, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं। और ये जो होती है ये हाइट कहलाती है। यहाँ भी जैसा कि हमने हाइट रिप्रेजेंट किया है, देख रहे हैं आप। तो ये आपकी हाइट कहलाती है, ये बेस कहलाता है। ये पूरा जो सर्किल के शेप में है ये बेस होगा आपका, और ये आपकी रेडियस हो जाती है। तो इस तरीके से ये ओपन सिलेंडर है, और ये बेस से कवर है, टॉप से ओपन है। तो अब ये दोनों तरह के सिलेंडर की हम एरिया कैसे निकालते हैं। जो लेटरल सरफेस एरिया होती है, जिसे हम कॉर्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, वो ओपन होता है, मीन्स उसमें टॉप और बॉटम की एरिया नहीं होती है। सिर्फ उसके मतलब जो क्या कहते हैं, रेक्टेंगल जो शेप था उस रेक्टेंगल की ही बस एरिया होती है। यानी रेक्टेंगल की ही एरिया को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड सरफेस एरिया कहते हैं, क्योंकि वो सिलेंडर फॉर्म में हो जाता है। यदि ओपन ऐसे रहे तो सिलेंडर को यदि हम ओपन कर दें तो रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी, सेम एरिया वही रहती है, लेकिन वो सिलेंडर के फॉर्म में हो जाती है और रेक्टेंगल के फॉर्म में रहती है उसके पहले। तो वो ओपन होती है। वो ओपन का मतलब होता है टॉप और बॉटम दोनों तरफ से वो खुला रहना चाहिए, मीन्स वो सर्किल नीचे से और टॉप से नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसका बेस सर्किल के शेप का होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ओपन मतलब टॉप खुला हुआ है और नीचे सर्किल है लगा हुआ है, इसी वजह से ये नीचे से बंद है। अब इसकी एरिया कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला बनता है। देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकालनी हो या सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कह रहा हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इसमें तीन चीजें आती हैं। एक तो कॉर्ड सरफेस एरिया आएगी, जो रेक्टेंगल के फॉर्म में रहती है, तो वो कर्व सरफेस एरिया आएगी। और इसके बाद बॉटम की एरिया और फिर टॉप की एरिया। तो बॉटम की एरिया, बॉटम कैसे होता है, सर्किल के शेप में होगा, टॉप भी सर्किल के शेप में होगा सिलेंडर का। तो सर्किल की एरिया कैसे निकालते हैं, सर्किल की एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मीन्स बॉटम की एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और टॉप की एरिया निकालेंगे तो भी पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, मीन्स यहाँ देखिए 2 पाई आर से कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगी। इसके बाद पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मीन्स टॉप का एरिया, टॉप के सर्किल की एरिया, और फिर बॉटम वाले सर्किल की एरिया। तो इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर मिलकर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें 2 पाई आर और यहाँ पे 2 पाई आर, मीन्स 2 पाई आर कॉमन हम कर लेते हैं, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर हो जाएगा। ये आपकी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या है, वही कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जैसे निकालते हैं, मीन्स 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्या करते हैं, 2 पाई आर का मतलब जैसे रेक्टेंगल हमने लिया था, तो रेक्टेंगल जब लिया तो उसकी जो लेंथ थी उसको हमने क्या कर दिया, सर्किल के शेप में कर दिया। तो जो लेंथ थी वो सर्किल के रूप में हो गई, यानी 2 पाई आर वो हो गई। और एच मीन्स हाइट, जो उसकी ब्रेथ थी, उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, या इसी को लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी कहते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया कहिए या सी एस से कहिए, ये दोनों चीजें सेम है। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज होती है।
तो ये आपके फार्मूले रहे। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला 2 पाई r इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर, बोथ आर सेम। और इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फार्मूला आता है 2 पाई r h होता है, जिसमें r रेडियस है और h हाइट है। अब चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसा कि इसमें एक हमने उदाहरण लिया है कि एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 42 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और उस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखिए, तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल, फार्मूला लिखेंगे 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। अब यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर 7 इंटू एच कितना दिया है 42+7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 44। ये 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए तो 42 और 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। मीन्स 44 मल्टीप्लाई 49। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं तो 36, अब चौको 36 और 3 39, फिर 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, तो ये 6 हो जाएगा ना, 6 15 हो गया, 3 10 11 2156 आ जाएगा। 2156 सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर ये हो गया 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गई। अब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालनी है, तो कर्व सरफेस एरिया आप सिलेंडर कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फार्मूला आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 2 पाई r h होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r 7 इंटू h 42। इसका देखिए 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए 44 मल्टीप्लाई 42 हो जाएगा। अब 44 मल्टीप्लाई 42 कितना हो जाएगा भाई 44 मल्टीप्लाई 42, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, तो यहाँ 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 8 होगा, ये 1 होगा, 1848 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये भी एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं। तो अब इसके बाद आइए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को इसके बाद हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का डायमीटर आपको फाइंड करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, चलिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है,
कर्व्स सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल, फार्मूला क्या है, 2πr/h होता है। अब यहां पर देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर दिया है, 88 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ 88 आप राइट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ नहीं, पास में राइट कर लेते हैं, 88 हो गया। यहाँ पर हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। देखिए आर पता करना है, आर नहीं मालूम है तो ये आर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई हाइट गिवन है, हाइट है 14 सेंटीमीटर, आप यहाँ 14 हाइट। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 88 इज इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 44 हो जाएगा। फिर आर हो जाएगा ये 7 2 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2। अब इसका सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 88r इज इक्वल 88 हो जाएगा, 44 2 88 r हो जाएगा, और यहाँ 88 तो r निकाल लेंगे, r इज इक्वल कितना हो जाएगा 88/88 मीन्स r इज इक्वल कितना, इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, मीन्स हो गया 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। अब सोचिए डायमीटर इसका पूछ रहा है, तो डायमीटर जानते ही हैं कैसे निकलता है, डायमीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई रेडियस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई रेडियस मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखिए बहुत कम समय में आपके सामने सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।